थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग। मंडे का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है। इट्स वंडरफुल टू बी हियर एंड आई लव यू टू। देयर वी गो। यस, आवाज नहीं आ रही थी ना, मुझे भी नहीं आ रही थी आवाज। आज का इट्स ऑल मंडे जिटर्स। मंडे को बहुत कुछ होता है। अरे अब तो बजा दो म्यूजिक, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? देयर वी गो, देयर वी गो। लाइव बैंड। बट गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड एंड इट इज मंडे मॉर्निंग। अब तो ये भी याद नहीं कि कौन सा रोजा है। आई थिंक आज 16वां रोजा, 17वां रोजा, 16वां, 17वां रोजा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा रहे हैं। सो दैट्स रियली वंडरफुल एंड अच्छा, आई थिंक ये एसी की जो आवाज़ है इसको भी कम कर दीजिएगा। वो मुसलसल एसी की एक आवाज़ आ रही है जो मेरे माइक के अंदर भी मुझे लग रही है। हमारा एसी जो है वो पीछे बैठ के चलता है। बट गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने थोड़ी सी सेट में कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़े से पेस में कुछ चेंजेस किए हैं। मैं पुराने वाले मूड को वापस लेके आना चाहता हूँ। ईद जैसे करीब आएगी, ईद के बाद हम लोग बहुत सारा कुछ चेंज कर देंगे। शो के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हम लोग वो प्लानिंग टू डू अ शो जो आप हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आज इस शो की बहुत सारी ख़ास बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कल मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज हॉरेंडस। यस, मैं नज़र आ रहा हूँ आपके सामने खड़ा हुआ। तो उस एक्सीडेंट के सिलसिले में मैं बात करूँगा। माई ब्लैक कार इज़ टोटली गॉन। उसका जो पिछला हिस्सा जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है और सामने का हिस्सा ख़त्म हो गया है। बिकॉज़ कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर एक बहुत बड़े ट्रक ने और एक रिक्शा ने आके मारा। तो पूरी मेरी डिक्की वगैरह जो थी वो पूरी अंदर चली गई है। इसको प्लीज़ शट कर दीजिए। इसको समवन शुड जस्ट आइदर शट इट ऑफ और उसके कुछ आवाज़ कम कर दीजिए। मारा। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो एक लम्हे को तो मुझे ये नहीं पता चल सका। अच्छा, मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी, मैं फोरम के पास टर्न ले रहा था तो मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी। जब वो आके पीछे से हिट किया है तो मेरी गाड़ी ऐसे आगे गई है और आगे मेरी गाड़ी ने एक और गाड़ी से उसको खराश लगी है। लेकिन पीछे से मेरी पूरी गाड़ी जो है वो अंदर चली गई, पूरी डिक्की अंदर चली गई। आई हैड अ जर्क इन माई नेक एंड ऑफ कोर्स माई बैक, और बैक की मेरे वैसे भी इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से। बट आई एम ऑल राइट। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी बात थी, उस पूरे हादसे की सबसे बड़ी बात थी, वो दो चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। पहली चीज़ जो है वो बहुत बुरी थी जिसने मुझे मुतासिर किया, और दूसरी चीज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट दिस वीक मैं बात करूँगा इस वाक़े की और कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने उस शख्स को भी ला सकूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब फोरम पे से मुड़ रहा था तो मैं खड़ा हुआ था मुड़ने के लिए। मैंने कोई चीज़ रिज़र्व कराई थी किसी शॉप के अंदर और मैं उसको पिक करने के लिए वहाँ जा रहा था। एक ट्रक ने एक रिक्शा को ओवरटेक किया और उसको हिट किया और वो पूरा रिक्शा जो है वो ट्रक के समेत मेरी गाड़ी पे आके लगा। ट्रक ने दोबारा स्किड किया एक तरफ को और एक तरफ जाके वो आगे खड़ा हो गया। ट्रक वाला वहाँ से उतरा और वहाँ से भाग गया। जब मेरी गाड़ी को लगी है तो मेरी गाड़ी ने आगे एक गाड़ी जो थी उसको हल्का सा हिट किया। द क्वेश्चन इज कि जो उस गाड़ी में बैठी हुई खातून थी वो शी वॉज वेरी एफ्लुएंट फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट बैकग्राउंड। जाहिर है पैसा वगैरह उनके पास होगा। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट आई कैन एवर इमेजिन वाज आई विटनेस्ड यस्टरडे। शी गॉट आउट एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन मी कि मैंने हिट किया। मैं उनको समझा रहा हूँ कि मैंने हिट नहीं किया, मैं तो खुद खड़ा हुआ था, मुझे तो आके किसी ने मारा, मेरी गाड़ी तो आगे लगी। इररिस्पेक्टिव, मैंने इस तरफ देखा तो रिक्शा वाला रिक्शा से निकल के बाहर गिरा हुआ था और नीचे बैठा हुआ था और उसके कंधे, उसके लोग उसके पास जमा थे। एंड देन रिक्शा के अंदर जो आदमी सवार था उस बेचारे की टांग से खून निकल रहा था। सो आई रश टू देम। फिर लोग जमा होना शुरू हो गए। दैट लेडी केप्ट शाउटिंग। और उसके बाद जब उनको कुछ भी नहीं पता चला तो बजाय इसके कि वो जख्मियों की हालत पूछती, उनको सिर्फ, और उनकी गाड़ी को लिटरली ज़रा सी खराश लगी थी। प्रॉब्ली उसको अगर रब किया जाए तो वो ख़त्म हो सकती है। जब उनसे कुछ नहीं बन सका तो उन्होंने वहाँ वेट नहीं किया, वो गाड़ी निकाल के ले गई। आई एम वेरी श्योर कि अफ्तार के वक्त वो अपने नवासियों को ज़रूर बताएंगी कि इस्लाम में लोगों के हुकूक के बारे में क्या कहा जाता है। आई एम वेरी वेरी श्योर वो ज़रूर बताएंगी लोगों को कि किस कदर स्टूपिड चीज़ है, किस कदर सिली चीज़ है कि एक टेलीविज़न होस्ट की गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और उस होस्ट ने उनको पूछा तक भी नहीं और वो चला गया एंड ऑल दैट, और वो जाके उन लोगों की तीमारदारी कर रहा था या उनकी बातें उनसे बातें पूछ रहा था। दैट वाज द वर्स्ट पार्ट।
बिकॉज यू नो हम किस बुनियाद पे कहते हैं कि हम वाकई मुसलमान हैं. आई विश आई कुड सी हर राइट नाउ. I normally don't get offended by women. I don't, because I always respect them, and I do respect her as well. I don't know if she's watching the show or not. But you know what has hurted me is that she did not stay there. वो वहाँ पर रुकी ही नहीं है. She just ran off. As लोग उनकी जिंदगी ठीक है तो बाकी कुछ नहीं हुआ. Yesterday I couldn't eat. रीजन मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है. आहिस्ता आहिस्ता अब ये सारी चीजें मैं रिवील करूंगा और मैं इन लोगों को सबको लेके आऊंगा. उनके खिलाफ भी पर्चा होगा. जिस ट्रक ने मारा है वो रक्षे वाला, उसका रक्षा पूरा बेंड हो चुका था अंदर से. उसने इस ईद पे बहुत कुछ सोचा होगा. इस ईद पे बहुत सारी बातें उसके जहन में होंगी कि वो अपने बच्चों को ये करेगा, अपने बच्चों के लिए ये करेगा. इस ईद पे जाहिर है लेकिन इस ईद पे उसका रक्षा नहीं है. इस ईद पे वो हॉस्पिटल में पड़ा. इस ईद पे 3-4 दिन बाद जब वो रिलीज होकर हॉस्पिटल से जाएगा तो इस ईद पे वो काम नहीं कर सकता. जस्ट बिकॉज एक ट्रक वाले ने डिसाइड किया कि वो एक रिक्शा को मार सकता है और वहां वो ट्रक छोड़ के भाग गया. जस्ट बिकॉज एक खातून ने डिसाइड किया कि जो लोग जिनके साथ हादसा हुआ है उनकी जिंदगी चाहे कैसी भी हो, as long as nothing happened to her, she can walk away. Matter of perception. I don't know how successful I will be. मेरे पास टेलीफोन नंबर्स हैं to bring these people here on the show, because you know मैं तो लेके आऊंगा, मुझे तो ये काम करना है. But just imagine आपसे आपका लाइवलीहुड छीन लिया जाए. आपका वो वाहिद जरिया जिससे आप आमदनी कमाते हैं, रोजी कमाते हैं, आपसे वो ले लिया जाए. क्या होगा? Nonetheless, खुदा तो सबका है. खुदा हमें शऊर देता है, खुदा हमें सलाहियत देता है, खुदा हमें समझ देता है और खुदा हमें हिदायत देता है. तो आई थिंक खुदा हिदायत दे. रक्षे वाले की तो ईद होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज जब तक उसकी ईद नहीं होगी हमारी ईद नहीं होगी, हमारी टीम की ईद नहीं होगी, मेरी ईद नहीं होगी. बिकॉज ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट कि उसने मुझे मारा. इट्स अबाउट कि यह गलती किसी से भी हो सकती थी, मुझसे भी हो सकती थी. और अगर मेरा लाइवलीहुड छीन लिया जाए तो क्या होगा? आई हैव साकिब अली ताजी विद मी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे साकिब? ठीक ठाक हैं? शुरू करें भाई. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम. और इकबाल भाई कैसे? ठीक है. आपकी एकदम फर्स्ट क्लास हो. फर्स्ट क्लास. एकदम फर्स्ट क्लास हो. एकदम फर्स्ट क्लास. किधर यार कैमरा किधर चला? कैमरे के अंदर सामने देखो, बोलो मैं कैटरीना से बहुत प्यार करता हूँ. मैं कैटरीना से बहुत प्यार करता हूँ. थैंक यू वेरी नाइस इकबाल भाई है. और इकबाल भाई के पास आज ये मेहंदी है और जो भी जीतेगा उसे मैं खुद मेहंदी लगाऊंगा. मुझे मेहंदी लगाने आती है. एंड हाँ सच में आती है. एंड फराज भाई कल क्या हुआ है? अभी एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम पूछेंगे फराज ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो. कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल. अम्मी कैसी हैं आपकी? सही है. और बेगम कैसी हैं? वो भी सही. और जो होंगी वो कैसी हैं? सही होंगी. वो भी सही है. ठीक है. फराज भाई दूसरी शादी कर रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं, रोज पिटते हो, आज मेरी वजह से पिट जाओगे. मसला तो कोई नहीं ना? नहीं. सामने देख के बोलो मैं दूसरी शादी बिल्कुल कर रहा हूँ. बोलो मैं डरता नहीं हूँ बेगम से. मैं बिल्कुल नहीं डरता. मैं बोलो तुम अपने घर चले जाओ. बोलो चले जाओ घर. और मैं मेरे आने तक रहना नहीं वहाँ. मेरे आने से पहले चले जाओ, वहाँ पे रहना नहीं. हाँ, और बच्चे भी ले जाओ. वो क्यों ले जाए? अच्छा वो क्यों ले जाओ? ले रऊफ आलम साहब अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे आप? ठीक है रऊफ भाई. मुझे एक छोटे से ब्रेक लेना है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पैनलिस्ट होंगे ऑफ कोर्स एंड साकिब ताजी होंगे. एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं. एक ऐसी चीज की तैयारी है. मैंने कहा ना कि अगर मैं आपके परसेप्शंस को चेंज नहीं कर सकता तो देन फिर मेरा ये सब कुछ करना बेकार है. हम एक शादी वीक मनाने जा रहे हैं, सब उसकी प्रिपरेशन है. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद.